तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियाओ की फर्स्ट रैंक आने के बाद सारे रिपोर्टर उसकी तरफ ही जा रहे होते हैं और उनमें प्रोफेसर जी भी शामिल होते हैं और वो किसी से बातें करते हुए कहने लगते हैं कि मैं लियाओ को पक्का डीप सी एकेडमी में ज्वाइन करवा सकता हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। और फिर वो लियाओ की तरफ जाने लगते हैं और फिर हम लियाओ को देखते हैं। लियाओ खाना खा रहा होता है और उसकी रोबोट उसे खाना बार बार देती जा रही होती है और फिर उनके दरवाजे को कोई पीटने लगता है और फिर ये देखकर वो घबरा जाते हैं और फिर उसकी रोबोट वहीं पर छुप जाती है। और फिर लियाओ उस गेट को खोलता है तो वो देखता है कि बाहर सारी मीडिया खड़ी होती है और फिर वो उससे पूछ रही होती है कि आपने इतने वक्त में इतने छोटे से स्कूल से इतना बड़ा काम कैसे कर दिखाया है, प्लीज हमें बताइए। और फिर लियाओ कुछ बताने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर जी आ जाते हैं और फिर ये देखकर वो उन्हें छोड़कर उसके पास जाकर वो कहने लगता है कि प्रोफेसर जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे लिए कुछ काम है क्या। और फिर ये सुनकर प्रोफेसर जी कहने लगते हैं कि हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने तुम्हें डीप सी एकेडमी में नहीं ज्वाइन किया था और अब तुम्हारे पास ही मौका है कि तुम डीप सी एकेडमी में वेपनरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकते हो। और फिर ये सुनकर लियाओ खुश हो रहा होता है लेकिन तभी दूसरे एकेडमी के भी प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम हमारी एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ, हम तुमसे फीस ही नहीं लेंगे। और फिर दूसरा कहने लगता है कि हम तुम्हें सबसे अच्छी स्कॉलरशिप देंगे। और फिर ये देखकर वो खुश होने लगता है लेकिन वो अपने मास्टर को देखता है और फिर मास्टर उसे कुछ इशारा करते हैं और फिर ये देखकर वो उन्हें मना कर देता है। और फिर प्रोफेसर जी से कहने लगता है कि मैंने एडमिशन का फॉर्म पहले से ही भर दिया है। और फिर ये देखकर प्रोफेसर जी खुश होने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उन्हें शायद डीप सी एकेडमी में ही ज्वाइन किया होगा। और फिर वहाँ पर मिस लिन आती है और फिर वो उसे देखकर खुश होने लगती है और वो कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम ही नंबर 1 पर आओगे। और फिर वो कहने लगते हैं कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आपने मुझे ट्रेनिंग दी है। और फिर मिस लिन कहने लगती है कि हमने दोस्ती के नाते किया था तुम्हें ट्रेन करना और फिर जब से हम तुम पर विश्वास करते आए हैं और आगे भी हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। और फिर लियाओ कहने लगता है कि जब मैं कुछ खतरे भरा काम करूं तो तुम उसमें भी मुझे सपोर्ट करोगी क्या। और फिर ये सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम जो भी कुछ करोगे सही करोगे। और फिर ये सुनकर वो उसके गले लग जाता है और फिर प्रोफेसर जी मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा हमेशा सपोर्ट करोगी। और फिर लियाओ कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट एकेडमी ग्रेट डिसोलेट वार कॉलेज में नहीं आ सकता हूँ। और फिर ये सुनकर वो नाराज होने लगती है और वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, जो भी तुम करोगे वो ठीक करोगे, अब तुम्हारे पास डीप सी वॉर एकेडमी में ज्वाइन होने का मौका है तो तुम इसमें ज्वाइन हो सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट स्मिथ भी हैं जो कि तुम बनना चाहते हो। और फिर ये सुनकर प्रोफेसर जी उसके पास आते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे पता था कि तुम सही रास्ते को चुनोगे। और फिर ये सुनकर वो उन्हें भी मना करता है और कहने लगता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैंने ग्रेट डिसोलेट वार कॉलेज के एक डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने का फैसला किया है जो कि वेपनरी डिपार्टमेंट है। और फिर ये सुनकर प्रोफेसर जी हैरान होने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा कर क्यों सकते हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है। और फिर ये सुनकर वो मना करता है और वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना लेकिन मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जो कि उसी डिपार्टमेंट में पूरी हो सकती हैं जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। और फिर ये सुनकर वो खुश होने लगते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि चलो जो भी कुछ तुम कर रहे हो ठीक होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो मिस को देखने लगता है और फिर मिस लिन उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो कहने लगती है कि तुम पहले से ही ग्रेट डिसोलेट वार कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे इतनी चिंता में डाल रखा था। और फिर ये सुनकर लियाओ कहने लगता है कि मैं बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। और फिर ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाती है और फिर उसका गला दबाने लगती है और फिर वहाँ पर सब उन पर हंसने लगते हैं। और अब वो उन सबको छोड़कर एक जगह पर आ जाता है और फिर ऐसा लगता है कि वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। और वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत भी की, मैंने यहाँ पर बहुत दोस्त भी बनाए लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मेरे अंदर फीलिंग्स आ गई और अब मेरी स्पिरिचुअल रूट पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब मुझे उसे ठीक करना होगा। और फिर ये कहकर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि हिलियन के फादर एक जगह पर पड़े होते हैं और फिर हिलियन उनकी मदद कर रहा होता है और वहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन गिरने लगती है और अब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं और उनके स्कूल का भी दबदबा खत्म हो जाता है। और फिर ये देखकर हिलियन के फादर बहुत दुखी हो रहे होते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम लियाओ को देखते हैं। लियाओ एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वहाँ का रेलवे स्टेशन होता है और फिर वहाँ जाने से पहले वो अपनी रोबोट से कह देता है कि तुम्हें अब वापस जाना होगा। और फिर ये
देखकर वो नाराज होने लगता है और फिर लियाओ कहने लगता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ खेलूंगा पक्का। और फिर ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है और फिर लियाओ अंदर जाकर देखने लगता है कि कौन सी मेरी ट्रेन की सीट होगी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी पूरी ट्रेन की सिक्योरिटी चेक करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और फिर उसे कुछ ध्यान नहीं होता तो वो एक कपल के साथ टकरा जाता है और फिर वो लड़का उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी उन्हें वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है। तो फिर वो लड़का फिर से उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और फिर लियाओ उस आदमी को देखता है। उसे देखने के बाद वो हैरान होने लगता है और फिर उसके पास जाकर वो कहने लगता है कि मैं आपको जान गया हूँ कि आप कौन हो, आप मास्टर स्मिथ हो हिडन गोड वैली के। और फिर वो उसकी बात पर हाँ करते हैं और फिर लियाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे यहाँ पर मिल सकता हूँ और ऐसे वक्त पर मिल सकता हूँ। मैंने आपकी चारों बुक को पढ़ा है और वो मेरी कलेक्शन में शामिल है। और फिर ये सुनकर वो उसका हाथ चेक करने लगते हैं और उसका हाथ देखने के बाद वो जान जाते हैं कि ये लड़का सचमुच टैलेंटेड है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो लड़का फिर से उनसे लड़ाई के लिए आने लगता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यही जा सकते हैं। और फिर ये सुनकर वो कहने लगता है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। और फिर वो स्मिथ कहने लगता है कि तुम सचमुच टैलेंटेड लड़के हो और तुम में बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। और फिर लियाओ ये देखकर खुश हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़का अपने आप को समझ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तो शक्तिशाली हूँ ही। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और फिर ट्रेन में बैठने के बाद और फिर यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।